हम्म, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है रोज का ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आप सभी को के लिए लेकर उपस्थित हैं प्रथम पाठ, विषय संस्कृत, वर्ग नवम। आज प्रथम पाठ, पहला पाठ, जिसका नाम जो है इस स्तुति का अर्थ होता है ईश्वर की स्तुति। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम इस पाठ को दर्शाने जा रहे हैं और इसका अर्थ बताएंगे कि इस श्लोक के माध्यम से क्या कहा गया है। यह सर्वप्रथम ये जानेंगे कि यह श्लोक जो है इस स्तुति का मतलब होता है ईश्वर की स्तुति, यानी कि ईश्वर की स्तुति का मतलब होता है ईश्वर की प्रार्थना, विनती, आराधना। कोई भी काम शुभ किया जाता है तो उसमें ईश्वर का नाम अवश्य ही लिया जाता है। और आज जैसा कि आज हम अध्याय 1 प्रथम पाठ इस स्तुति, ईश्वर की स्तुति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, यह पाठ जो है इस स्तुति पाठ जो है ईश्वर के आराधना से लिया गया है और इसमें ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में बताया गया है, उनकी भक्ति अर्चना के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि सर्वप्रथम जो दिया है उसके बारे में जानेंगे। कहा है उपनिषद, यानी कि ये जो पाठ है उपनिषद से लिया गया है। और हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि उपनिषदों की संख्या जो है 108 होती है और उन्हीं 108 उपनिषदों में से ये जो है कुछ उपनिषद है जो कि इस पाठ में दर्शाया गया है। आइए, कह रहा है कि उपनिषदः भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयः विकसितः अमूल्य ग्रंथः, यानी कि उपनिषद जो है श्रीमद् भागवत से लिया गया है और इसके जो है जीवन के अमूल्य गुणों को जो है इस ग्रंथ में दर्शाया गया है। उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति, यानी कि इन उपनिषदों में अनेक ऋषियों ने अपने विचारों को प्रकट किया है। भगवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य उभय अत्रापि परमात्मनः, यानी कि इसमें भगवत गीता में योग के और कृष्ण के दोनों के गुणों को दर्शाया गया है। सर्वशक्ति संपन्ना दर्शिता, और इनमें जो है परमात्मन के सर्वशक्ति यानी कि ईश्वर के सभी शक्ति को गुणों को दर्शाया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते, और इस पाठ में परमेश्वर के स्तुति किया गया है, स्तुति का वर्णन को दर्शाया गया है। आइए, कहा जाता है कि भक्त के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना भक्त नहीं, यानी कि आप अध्याय हिंदी में पढ़े होंगे, पुस्तक हिंदी में, उसमें राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना जो है इस जग में, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ बताया गया है। उसी तरह कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, सभी के दिलों में राज करने वाले हैं। हम में, तुम में, इस घट घट खम में ईश्वर यानी कि सर्वत्र हैं। माना जाए तो ईश्वर यहाँ है, नहीं माना जाए तो ईश्वर कहीं नहीं है। एक श्लोक भी कहा गया है, पत्थर पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर शायद मिल जाते तो हम पहाड़ को ही पूजना प्रारंभ कर देते। आइए, पहला श्लोक जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है और इसमें क्या बताया गया है श्लोक के माध्यम से जानेंगे कि श्लोक क्या कहता है। कह रहा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। आइए, ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। कह रहा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। इसका अर्थ जानेंगे कि जहाँ वाणी मन के साथ ब्रह्मा को न पाकर लौट जाती है, मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ जो है वाणी मन के साथ ब्रह्मा को न पाकर वापस लौट जाती है, अर्थात जिस ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें जानकर, अर्थात उस ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से भी भयभीत नहीं होते हैं। एक बार और इसका अर्थ समझेंगे। कह रहा है कि जहाँ वाणी मन के साथ ब्रह्मा को न पाकर वापस लौट जाती है, अर्थात जिस ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है,
उन्हें जानकर उस ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से भयभीत नहीं होते। दूसरा श्लोक कहता है, अस्तोमा सद्गम्यम तमसोमा ज्योतिर्गम्यम और मृत्योर्मा अमृतगम्यम। यह जो श्लोक है यह बृहद अरण्यक उपनिषद से लिया गया है और श्रीमद् भागवत गीता में भी इस श्लोक को दर्शाया गया है। कह रहा है कि अस्तोमा सद्गम्यम तमसोमा ज्योतिर्गम्यम मृत्योर्मा अमृतगम्यम। इसका अर्थ होगा कि हे प्रभु, हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। एक बार और समझेंगे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें जो बुराई है बुराई से हमें अच्छाई की ओर ले चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गम्यम यानी कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। मृत्योर माँ अमृतगम्यम यानी कि मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आइए तीसरा श्लोक जानते हैं कि तीसरा श्लोक क्या कहता है आपको, जो कि ये श्वेतांबर उपनिषद से लिया गया है। और इस श्लोक को पढ़ने से पहले हम आपको एक और बातें बताएंगे। कहा जाता है कि वो दिन वो नज़ारा भी आएगा। कहने का मतलब है कि वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर भी है अगर तो किनारा भी आएगा। वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर भी है तो वो किनारा भी आएगा। ज़िंदगी की परेशानियों से हार मत मान जाना ए मेरे दोस्त। ज़िंदगी की परेशानियों से हार मत मानना आए मेरे दोस्त, क्योंकि तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए कहता है तीसरा श्लोक, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यानी कि इसका अर्थ जानेंगे। कह रहा है कि एको देवः, एक ही ईश्वर, एक ही देवता सभी प्राणियों के हृदयों में छिपे हुए होते हैं। वह सर्वत्र व्याप्त तथा संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले हैं तथा सभी के कर्मों पर नियंत्रण रखने वाले हैं और सभी वस्तुओं में निर्गुण और चैतन्य रूप से साक्षात्कार वही हैं। एक बार और अर्थ समझेंगे। एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं तथा समस्त संसार के हृदयों में रहने वाले हैं, कर्मों पर नियंत्रण करने वाले हैं तथा इस संसार की सभी वस्तुओं पर चैतन्य और साक्षी रूप से वही विद्यमान रहते हैं। चलिए अगला श्लोक कहता है, तौम आदि देवः पुरुषः पुराणः। ये जो श्लोक है कहता है कि तौम आदि देवः पुरुषः पुराणः तौमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेदम च परम च धाम तवया तंतम विश्वानंत रूपम। ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 4, ये श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है और इसमें बताया क्या गया है कि हे प्रभु, आप जो है देवों के देव महादेव हैं, यानी कि आप जो है सबसे पुरातन पुरुष हैं। तुम इस संसार के जीवों के सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा आश्रय हो। यानी कि हे प्रभु, इस संसार के आप सर्वज्ञाता हैं, सबसे पुरातन पुरुष हैं तथा इस संसार के सर्वज्ञाता तथा आश्रय हैं। तुम सर्वज्ञ हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो तथा इस संसार के सबसे बड़ा धाम, श्रेष्ठ धाम तुम ही हो। तुम्हारे द्वारा ही यह संसार रचा गया है। यानी कि हे प्रभु, आप जो है देवों के देव, आदिदेव एवं पुरातन पुरुष हैं। आप ही के द्वारा जो है यह संसार रचा गया है तथा इस संसार के सबसे बड़ा आश्रय आप ही हैं। आप सर्वज्ञाता तथा सब कुछ जानने वाले हैं और संसार के सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े धाम हैं। आप ही के द्वारा यह संसार रचा गया है। 5वां श्लोक कहता है, देखिए, तवया तंतम विश्वानंत रूपम। उसके बाद से यह श्लोक जो दिया है, करे नमः प्रीस्तादत् प्रीस्त ततस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एवः सर्वः
अनंत वीर्यम अमित विक्रम अस्त्वम सर्वसमापनो असी ततो असी सर्वः। कहता है नमः पुरुषादत पृष्ठ तत् अस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्वः अनंत वीर्यम अमित विक्रम अस्त्वम सर्वसमापनो असी ततो असी सर्वः। यानी कि इसका अर्थ जानेंगे कि हे अनंत सामर्थ्य वाले प्रभु, आपके लिए आगे तथा पीछे से नमस्कार है। हे सर्वात्मन, हे सभी के आत्माओं में निवास करने वाले, आपके लिए चारों तरफ से सभी ओर से नमस्कार है, प्रणाम है, क्योंकि आप अनंत प्रक्रमशाली और इस संसार को व्याप्त किए हुए हैं। आप ही के द्वारा यह स्वरूप रचा गया है। यानी कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन है। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। कल हम लेकर उपस्थित होंगे क्लास 10th का पाठ 1। धन्यवाद दोस्तों।